2 माह बाद स्पेन में गैर मामूली रेगुलराइजेशन का अमल ख़त्म हो गया। दरख्वास्तें हुकूमती तवक्कुआत से बढ़ गईं। स्पेन में गैर दस्तावेजी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए शुरू किया गया प्रोग्राम 2 माह बाद अपने इख्तिताम को पहुंच गया। इस प्रोग्राम के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की तादाद हुकूमत की तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इब्तदा में अंदाज़ा था कि दरख्वास्तों की तादाद तकरीबन 5 लाख से 8 लाख के दरमियान हो सकती है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये 10 लाख से भी तजावुज़ कर गई हैं। तो अब बात करते हैं कि किन लोगों ने दरख्वास्तें जमा कराई। ज़्यादातर दरख्वास्तें जमा कराने वाले उन लोगों की तादाद है जो गैर मुल्की तकरीबन 1 या 2 साल से स्पेन में मुकीम हैं। इनमें ज़्यादातर लातीनी अमरीकी जिनकी तादाद 60 से 70% है, और 22% जो हैं वो अफ्रीकन बताए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें देने वाले मुल्कों में मराकश के लोग, कोलंबियन और वेनेजुएला के लोग शामिल हैं। दरख्वास्त गुजारों की अक्सरियत ज़्यादातर नौजवान और काम करने वाले नौजवान हैं उनकी बताई जा रही है, जिनमें तकरीबन 60% वो लोग हैं जिनकी उम्रें 18 से 35 साल के दरमियान बताई जा रही हैं, जो कि ज़्यादातर नौजवान तबके में आती है। जबकि दूसरी जानिब स्पेन की सुप्रीम कोर्ट का ये ख्याल है कि स्पेन की ये इमिग्रेशन यूरोपीय यूनियन के कवानीन के मुतसादिम हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 6 ऐसे निकात की निशानदही की है जहां इस रेगुलराइजेशन और यूरोपीय कवानीन के दरमियान तज़ाद हो सकता है। मिसाल के तौर पर यूरोपीय यूनियन के कवायद के तहत तमाम रुकन ममालिक पर लाजिम है कि वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के ख़िलाफ़ वापसी यानी रिटर्न ऑर्डर का हुक्म जारी करें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट गौर कर रही है कि आया इन कानूनी सवालात पर रहनुमाई हासिल करने के लिए यूरोपीय यूनियन की अदालत कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपीय यूनियन से रजू किया जाए या नहीं। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे से मुतल्लिक तमाम फ़रीक़ैन से उनकी राय तलब की है। ताहम अदालत के अंदर मौजूद ज़राए के मुताबिक अगर ये रेगुलराइजेशन का प्रोसेस यूरोपीय अदालत में भेज दिया जाता है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि इस अमल को रोक दिया जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि इस तरह की खबरें स्पेन की जो इमिग्रेशन है उसके स्टार्ट होने से लेकर अब तक काफ़ी दफ़ा मीडिया पे गर्दिश कर चुकी हैं, तो आप लोगों ने इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बताने का मकसद सिर्फ आप लोगों को जो स्पेन की न्यूज़ है उसे आगाह करना होता है, आप लोगों को डिसहार्ट करना नहीं होता। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।